यह एकदम सत्य है। Now we find out it in the scripture. We found out, and I've never seen a note on the table here tonight. और अब देखिए कि पवित्र शास्त्र में हम ये सब पाते हैं, और इसके खिलाफ मैंने कहा था कि कोई मुझे इसके खिलाफ वचन में से बताए, मगर आज रात मुझे मेज पर किसी का लिखा एक भी नोट नहीं मिला। I said, show me one place where God ever ordained a denomination. मैंने कहा था कि मुझे किसी एक जगह पर दिखाइए कि कब परमेश्वर ने किसी नामधारी गिरजे को मखसूस किया। Show me one place where God ever ordained a woman preacher. किसी एक जगह ही दिखाएं कि कब परमेश्वर ने किसी स्त्री प्रचारक को अभिषिक्त किया। Show me one place where God ever ordained sprinkling. किसी एक जगह दिखाएं जब परमेश्वर ने छींटे देने को मखसूस किया। Show me one place where God ever ordained pouring. मुझे किसी एक जगह दिखाएं कि कब परमेश्वर ने जल उंडेल कर बपतिस्मे को अभिषिक्त किया। Show me one place where God ever had anybody baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost. मुझे किसी एक जगह दिखाएं कि परमेश्वर ने कहाँ किसी को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया। Find those things. इन चीजों को खोज कर देखिए, And yet we constantly do them. और इस पर भी हम लगातार वैसा ही कर रहे हैं। It's just right down the church. ये सब कुछ गिरजों में हो rहा है। Now, I said, the reason we couldn't be Baptists, because we believe in being baptized in the name of the Lord Jesus Christ. भाई हम बैप्टिस्ट नहीं बन सके, इसका कारण ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में दिए जाने वाले बपतिस्मे में विश्वास करते हैं। There's no one ever in the Bible baptized any other way. पवित्र शास्त्र में कभी भी कोई भी किसी को भी और प्रकार से बपतिस्मा नहीं दिया गया। You show me one place where one person is baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost, I'll raise my hands and say I'm a false prophet. आप किसी एक जगह मुझे ये दिखाएं कि जहाँ एक भी जन उसको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया गया हो, मैं अपने हाथ उठाकर कह दूंगा कि मैं झूठा नबी हूँ। And if the Bible says you must be baptized in the name of Jesus Christ, that means you must do it that way. अगर पवित्र शास्त्र कहता है कि आपको यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना अवश्य है, तो इसका अर्थ है कि आपको वैसा ही करना चाहिए। Paul commanded them to be baptized over. परमेश्वर ने उन जनों को फिर से बपतिस्मा लेने की आज्ञा दी थी। No matter how they've been baptized, they had to come be baptized again. इससे कुछ मतलब नहीं कि उन्होंने किस प्रकार का बपतिस्मा लिया था, उन्हें फिर से सही बपतिस्मा लेना था। They were baptized with the same man that baptized Jesus Christ, John the Baptist. उन्होंने उसी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया था जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया था। He said that won't work no more. You got to come be baptized again. पौलुस ने कहा था कि इससे अब काम नहीं चलेगा, तुम्हें अब फिर से सही बपतिस्मा लेना होगा। And they had to do it before they received the Holy Ghost. और इससे पहले कि वे पवित्र आत्मा पाते, उन्हें वैसा ही करना पड़ा था। It was God's program. यह परमेश्वर का कार्यक्रम था। I might go just a little deeper in that tonight. आज रात मैं इस बारे में उससे भी थोड़ा और गहराई में जाना चाहता हूँ। Why? Jesus keeps His word. Do you believe that? क्यों नहीं? यीशु अपने वचन पर स्थिर रहता है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? I'm pretty near all of you were here this morning, but I want to lay a little more on that. आज सुबह आप सभी यहाँ थे, मगर मैं इस बारे में थोड़ा और कुछ कहना चाहता हूँ। Why would Paul command that after it had been done? जबकि उनका बपतिस्मा हो चुका था, तब पौलुस ने उन्हें फिर से बपतिस्मा लेने की आज्ञा क्यों दी? Paul said, even if an angel from heaven come and preached anything else, let him be accursed. पौलुस ने कहा है कि स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी आकर अगर कुछ और सुसमाचार तुमको प्रचार करे, तो वह शापित हो। Now you say, we got new light on it. No, you haven't. अब आप कहते हैं कि इस बारे में हमें नया प्रकाशन मिला है। नहीं, आपको कुछ नहीं मिला। That's what the devil come to Eve with, some new light. ये वही बात है कि शैतान एक नए प्रकाशन को लेकर हव्वा के पास गया था। You don't need no new light. You need to walk in the light that God's already put here. That's all. किसी नए प्रकाशन की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि आप उस प्रकाश में चलें जो परमेश्वर ने पहले ही दे दिया है। बस इतना ही है। Now, watch this, just how simple. अब ये देखिए कि कितना सरल है। When they come down from Mount Transfiguration, Jesus said to his disciples, who does man say I, the Son of Man am? जब वे उस पहाड़ से यीशु के रूपांतरण के बाद लौटे, तो यीशु ने चेलों से पूछा था कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। One said, you're Moses or Elijah, one of the prophets. एक ने कहा, तू मूसा, एलिया या नबियों में से कोई एक नबी है। He said, who do you say? उसने पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? He said, Peter said, thou art Christ, the Son of the living God. पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। He said, blessed art thou, Simon, the son of Jonas, for flesh and blood has not revealed this to you. यीशु ने कहा, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने ये बात तुझ पर प्रकट नहीं करी है। See, it doesn't come through seminaries, it doesn't come through denominations. देखा,
ये प्रकाशन धार्मिक शिक्षण संस्थाओं या नामधारी गिरजों से नहीं मिला है। Flesh and blood has not revealed this to you. मांस और लहू ने ये बात तुझ पर जाहिर नहीं करी है। You never learned through any school of theology. तूने ये बात किसी धर्मशास्त्र सिखाने वाले स्कूल से नहीं सीखी है। But my Father, which is in heaven, has revealed this to you. वरन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर जाहिर करी है। And upon this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर कभी प्रबल न होंगे। A spiritual revelation of who He is. इस बात के आत्मिक प्रकाशन पर कि वह कौन है। Notice, and I say that thou art Peter, and I'll give unto thee the keys to the kingdom. ध्यान दें, और मैं कहता हूँ कि तू पतरस है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। And whatever you bind on earth, I'll bind it in heaven. जो कुछ तू धरती पर बांधेगा उसे मैं स्वर्ग में बांधूंगा। Whatever you loose on earth, I'll loose it in heaven. जो कुछ तू धरती पर खोलेगा उसे मैं स्वर्ग में खोलूंगा। Now he had to keep his word, or he wasn't God. अब देखिए कि उसे अपने वचनों पर स्थिर रहना है, अन्यथा वह परमेश्वर नहीं गिना जाएगा। Now, and when he did that, a few days later he was crucified, rose, ascended up into heaven, and Peter opened the gospel on the day of Pentecost. अब जब यीशु ने कहा था, उसके कुछ समय बाद उसे मारा गया, फिर जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया, और पेंतेकुस्त के दिन पतरस ने सुसमाचार को लोगों के लिए खोल दिया। Did he do it? Certainly he did. क्या उसने ऐसा किया? निश्चित रूप से उसने ऐसा ही किया। Now watch, they was all mocking at him because they were filled with the Spirit. अब देखिए कि जब ये हुआ तो लोग उन पर हंस रहे थे, क्योंकि वे पवित्र आत्मा से भरे थे। They were called heretics, holy rollers, or some kind of a name like that. उन्हें गप्पी, होली रोलर्स या इसी तरह के नामों से पुकारा जा रहा था। And they even laughed and said, "These are full of new wine." यहाँ तक कि लोग उन पर हंस रहे थे और कह रहे थे कि ये नई मदिरा के नशे में डूबे हैं। And Peter, standing up in the midst of them, lifted up his voice and he said, "Men and brethren, hear my voice." और पतरस उनके बीच में उठ खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में उसने कहना शुरू किया, भाइयों मेरी बात सुनो, Hear my words and hearken unto me. मेरी बात कान लगाकर सुनो। These are not drunk like you suppose they are. This is just the third hour of the day. ये लोग मदिरा के नशे में नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो, अभी तो तीसरे पहर ही दिन चढ़ा है। But this is that which is spoken of by the prophet Joel. परंतु यह वह बात है जो योएल नबी ने कही थी। And it shall come to pass in the last days that I'll pour out of my spirit. अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। And what he would do upon his sons and his daughters and his handmaids and so forth in the day. मैं अपने पुत्रों, पुत्रियों, दासों और दासियों पर भी अपना आत्मा उंडेलूंगा। And when they began to hear this, they were cut at their heart. जब उन्होंने ये सुना तो उनके हृदय छिद गए। For they heard a man that didn't know his ABCs, yet they had to take notice to him. No, he had something inside of him burning him up. The Holy Spirit. क्योंकि उन्होंने एक ऐसे आदमी को बोलते सुना था जो कै नहीं जानता था, फिर भी यह जानकर कि उसके अंदर पवित्र आत्मा की ज्वाला भड़क रही थी, उन्हें उसकी बातों पर ध्यान देना पड़ा था। Stopping would be like trying to put a fire out on a dry building on a windy day. You couldn't do it. उसे रोक दो। क्यों? वह ऐसी कोशिश कर रहा है कि इस सूखे भवन पर तेज चलती हवाओं के मौसम में आग लगा दे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। He was filled with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से भरा था। And what did he do now? और फिर उसने क्या किया? They said, "Well, man and brethren, what can we do to be saved?" उन्होंने पूछा, हे भाइयों हम क्या करें कि उद्धार पाएं? Now watch out, Peter. You have the keys to the kingdom. See? अब ध्यान दें कि पतरस, तेरे पास स्वर्ग के राज्य की कुंजियां हैं। समझे आप? Now when Jesus rose on the third day, he did not have the keys to the kingdom of heaven. Did you know that? अब देखिए कि जब यीशु तीसरे दिन जी उठा था तो उसके पास स्वर्ग के राज्य की कुंजियां नहीं थीं। क्या आप जानते हैं? He said, "I got the keys to death and hell, but not to the kingdom because they had been given to Peter." उसने कहा था कि मेरे पास मृत्यु व अधोलोक की कुंजियां हैं, स्वर्ग के राज्य की नहीं, क्योंकि वह पतरस को दे दी गई थी। Now he said, "Peter, whatever you loose on earth, I'll loose it in heaven." अब यीशु ने कहा था, पतरस जो कुछ तू धरती पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। What you bind on earth, I'll bind it in heaven. जो कुछ तू धरती पर बांधेगा वो मैं स्वर्ग में बांधूंगा। Now here he stands with the keys to open up this blessed thing to the world.
यहाँ पतरस खड़ा है और वो कुंजिया लिए है कि इस आशीषित सुसमाचार को दुनिया के लिए खोल दे। And here he's got the keys in his hand. कुंजिया उसके हाथों में हैं। And they're asking, what can we do to be saved? और वे पूछ रहे हैं कि उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। Now, no matter what the apostles said to do, God has to recognize it in heaven. If he give him that authority. अब देखिए कि कोई मतलब नहीं कि प्रेरित लोगों से क्या करने को कहता है, परमेश्वर को उस बात को स्वर्ग में मान्यता देनी ही होगी अगर उसने यह अधिकार प्रेरित को दिया है। Now Peter said, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins and you shall receive the gift of the Holy Ghost. अब देखें कि पतरस ने कहा कि पश्चाताप करो और तुम में से प्रत्येक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। Is that right? क्या ये ठीक है? And that's the reason. The keys turned in heaven to any other name, any other way, any other form. यही कारण है कि और किसी भी नाम या किसी भी रीति के विरुद्ध चाबी स्वर्ग में घूम चुकी है। It turned on earth and it turned in heaven, or Jesus didn't keep his word to Peter. कुंजियां धरती पर और स्वर्ग दोनों जगह घूम गईं, अन्यथा यीशु ने पतरस को दिया अपना वचन पूरा नहीं किया। And every place in the Bible they was baptized. After that they were baptized in the name of Jesus Christ. पवित्र शास्त्र में इसके बाद हर जगह लोगों को यीशु मसीह के नाम में ही बपतिस्मा दिया गया। And those who were baptized before that had to come and be baptized over again in the name of Jesus Christ to get the Holy Ghost. और वे लोग जिन्होंने पहले बपतिस्मा ले लिया था उन्हें फिर से यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना पड़ा कि वे पवित्र आत्मा पाएं। That's correct. It still runs the same. ये ठीक बात है, आज भी ऐसा ही है। So if we are teaching baptism